अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, बस सुबह इसी तरह रूटीन होती है कि हाउस हेल्पर के आने से पहले जल्दी जल्दी हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। और ये वाला जूस काउंटर है, इसको भी अभी मैं सेट कर रही हूँ क्योंकि अब दूसरे जूस भी बच्चों को बनाकर मुझे देने हैं, तो इसको मैं अच्छे से सेट करूँगी, फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैं किस चीज़ का कैसे जूस बनाकर दे रही हूँ। और ये बर्तन थे, ये भी मैंने धो लिए थे नाश्ते के। और ये अचार है, ये आप ही ने मुझे प्लास्टिक की बाल्टी में दिया था ना, और उसमें ऑयल भी कम था। फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कोई बर्तन लाऊँ या करूँ। ये अंदरूनी सिंध में मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर है, उन्होंने ये भेजी थी। दूसरी मेरी प्यारी सी बहन है, वो लेकर आई, और मेरी आपी ने ये अचार दिया था। तो तीनों बहनों ने मिलकर ये मोहब्बत भरा अचार इसे हंडिया में मैंने डाला। तो ये देखिए, इसमें बिल्कुल सही भी रह रहा है और इतना ये मज़े का अचार है और बिल्कुल टेस्ट ऐसा है जैसा अम्मी बनाती थी। और ये फेस मास्क है, ये अब मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं ये 1.5 हफ़्ता यूज़ करने के बाद आपके साथ इसको शेयर करूँगी, क्योंकि ये इतना गर्मियों के हिसाब से चेहरे पे इतना ग्लो ला रहा है। तो ये मैं जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और उसके बाद ये देखें, काउंटर स्लैब भी साफ़ हो गई है, उसी स्प्रे से की। और एक मेरी इंडिया से बहन है वजीहा बेगम, जिनका ये कमेंट है मैं शेयर करी, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी और मेरे यूट्यूब पे भी उन्होंने कहा था कि मेरा नाम भी लीजिएगा और मेरा कमेंट भी। और ये बेटी खाने की चादर धूप में डाल रही थी और मैंने बेटे को कहा था तुम लाउंज को बिल्कुल अच्छे से सेट कर दो, क्योंकि हाउस हेल्पर किसी टाइम भी आ जाएगी। हमारी आदत है कि उसके आने से पहले ना सारी घर की सेटिंग कर लो, ताकि उन्हें काम करने में भी अच्छा लगे। मैंने कभी भी किसी हाउस हेल्पर से ये जैसे बेड सही करवाना या हाँ कोई मजबूरी हो तकलीफ़ हो तो मैं करवा लेती हूँ एक्स्ट्रा काम, वरना नहीं। और उसके बाद ये 1 हफ़्ता पहले मैंने डस्टिंग की थी एलईडी पॉइंट की, इतनी फिर मट्टी हो रही थी, तो सोचा कि आज अभी आ गई थी हाउस हेल्पर कर रही है वो अपना काम। तो दोनों बहनें आई थी, उनकी अम्मी फिर दोबारा पंजाब गई हुई हैं, पता नहीं क्यों। तो वो दोनों बहनें आई थी, तो वो दूसरा काम कर रही हैं और मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं लाउंज में इसकी डस्टिंग कर दूँ, ताकि जो मट्टी कचरा गिरे तो वो भी साथ ही साफ़ हो जाए। और अंदर तो बिल्कुल भी मट्टी नहीं थी और बाहर बहुत ज़्यादा मट्टी, और जैसे नहीं रुएँ बन जाते उस तरह, क्योंकि लाउंज के पंखे चलते रहते हैं ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से मट्टी भी अपनी तरफ खींचती है, हर जगह पे मट्टी हो रही थी। बस इसी तरह ही है। आप लोग बताइएगा कि आपके शहरों में किस तरह है गर्मी। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। तो बस कमरे जो होते हैं ना वो बच्चे खुद ही सेट कर लेते हैं, मुझे इतना नहीं होता है। कभी होता है कि अगर जल्दी हो या नहीं उनका मूड, तो फिर मैं थोड़े बहुत सही कर लेती हूँ। अदरवाइज़ वो जो उनको आदत डाली हुई है सोकर जैसे ही उठते हैं ना, तो उन्होंने ये सही करना होता है काम। बस इसी तरह ये जो मेरे प्लांट्स हैं, ये मैं अक्सर ऐसा होता है कोई ख़ास मौका हो तो इनको मैं धो लेती हूँ, वरना 1-2 महीने के बाद धो लेती हूँ। आप यकीन करें, जब मैं ऊपर चढ़ के ये डस्टिंग कर रही थी ना, दीवार पे भी मट्टी और रुआं चिपका हुआ था कि मतलब गर्मी में ना ज़्यादा मट्टी वाली ही हवा चलती है, तो इस तरह। तो बाकी ये सारे काम मेरे इसी तरह ही चल रहे हैं। और बाकी आप लोगों ने कोकोनट ऑयल की जो रेमेडी कही थी ना, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो रेडी हो गई है और इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं ना वो ऑयल अपने लगा रही हूँ, तो उसके रिज़ल्ट भी बहुत ही प्यारे आ रहे हैं। आप यकीन करें, उससे हेयर फॉल भी, जो मैंने अलसी हेयर ऑयल बनाया था ना, उसी तरह ना उसकी मतलब लगाने से ना हेयर फॉल भी नहीं हो रही और धोने के बाद भी नहीं हेयर फॉल हो रही। मतलब जिनके बहुत ज़्यादा होती है उनके 3-4 टाइम लगाने के बाद ही सेट होगा। और ये बेटे की अलमारी में मैंने जब अपनी अलमारी सही की ना, तो फिर मैंने बेटे की अलमारी भी देखी, तो उसमें ये उसकी जो जैकेट्स हैं, हाफ जैकेट्स फुल जैकेट्स धोने वाली वैसे ही रखी थी, 1-1 2-2 दफ़ा पहनी हुई। आपको याद होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी आपी की जब डेथ हुई है, वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो सर्दी थी, वहाँ जाना आना, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई, फिर उसके बाद मेरे कज़न की, मेरी मुमानी की, तो अप डाउन इतना चला कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अल्लाह पाक हम सबको तकलीफ़ों से बचाए। तो उस दिन बस हिम्मत करके, ज़ाहिर है जाने वाला चला जाता है, तकलीफ़ तो बहुत है लेकिन काम भी करने। तो मैंने अपनी अलमारी भी 3-3.5 महीने बाद सेट की थी। और मैं ना अपने बच्चों की कबर्ड्स 1 महीने के बाद चेक करती हूँ कि इन्होंने चीज़ें इधर उधर तो नहीं डाली हुई, कि भाई बच्चों को फिर आदत हो जाती है अलमारियाँ गंदी करने की।
तो लेकिन वो माशाल्लाह सेट रखते हैं अपनी। तो मैंने जब बेटे की देखी ना, तो ये नीचे मैंने देखा, मैंने कहा अल्लाह ये तो मैं धोना ही भूल गई थी। तो फिर मैंने निकाली, धोई, इनको धूप लगवाया, अभी मैं सेट करके इनको रख रही हूँ। बस उसी टाइम मैं तो धोती हूँ जब मौसम चेंज होता है। लेकिन आप सब मेरे जो सब्सक्राइबर मेरे व्लॉग्स देखते हैं, सबको पता है कि कितना लाइफ में ये 4 साढ़े 4 महीनों में कितना अप डाउन आया है, और ऐसी तकलीफ़ें मिली हैं कि बस एक दिन भी तकलीफ़ कम नहीं होती। लेकिन ज़िंदगी है ना, चलना तो पड़ेगा। लेकिन लम्हा बलम्हा बस याद, आप ही की तो इतनी याद आती है ना। बस मेरी आप ही के बच्चों को बहुत दुआओं और ब्लेसिंग में हमेशा की तरह याद रखे। अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, बुरी नज़र से बचाए, और इन्हें इतना अल्लाह ताला कामयाब करे जैसा आप ही और भाई चाहते थे। तो बस इतनी जवानी में आप ही की डेथ हो गई ना। अभी बच्चों की कोई खुशी, बस एक खुशी देखी। बस अल्लाह पाक ना बच्चों को बहुत कामयाब और नेक इंसान बनाए, आमीन। आप सब भी बहुत दुआएं, हमेशा की तरह दुआएं और ब्लेसिंग उन्हें दीजिएगा। और उसके बाद बस रूटीन वाइज काम कर रही थी। ये भी मैंने कहा ये डन करके रख दूँ, ताकि फिर अब पता नहीं कब सर्दी आए। कराची में तो वैसे भी कम ही सर्दी आती है, देर से आती है। और उसके बाद बेटे ने लाउंज भी बिल्कुल सेट कर दिया था, और इस तरह हमारा ये वाला भी सारा काम हो गया था। सुबह यही होती है रूटीन ना, कि हम लोग ना देखते हैं, मैं ज़्यादातर बेटे को कहती हूँ आप लाउंज को बिल्कुल अच्छे से सेट कर दो। फिर कुछ भी शूट नहीं किया था। फिर शाम में कोचिंग जाने का टाइम हुआ, तो फिर मैंने इनको ना फ्राइज़ बना के दिए। कभी ऐसा होता है कि चिकन पहले की पड़ी हो ना, तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये देखिए, मैंने एक ना रेसिपी भी बनानी थी, और ये और कुछ मैंने बॉईल करके रखने थे। तो जब मैंने बॉईल के बाद ये देखा ना इसमें कीड़ा है, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया बनाना। मैंने कहा कुछ और बनाती हूँ। फिर मैंने गोश्त निकाला, और फिर मैंने उसकी निहारी बनाई थी। और जिन लोगों को निहारी की रेसिपी चाहिए, वो मेरी शॉर्ट वीडियो में है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद ये मैंने फ़्राइज़ रेडी बच्चों को कर दिए थे। अगर आपके पास चिकन हो तो आप इस तरह फ़्राइज़ में चिकन लगा के सॉसेज डाल के लोडेड फ़्राइज़ बना सकते हो। फिर उसके बाद कोचिंग का टाइम था, फिर मैं बेटी को लेकर कोचिंग चली गई थी। मैंने कहा इसको छोड़ा हूँ, वापसी पे फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है, हस्बैंड ले लेते हैं। बस ये अभी देख लेगी, क्योंकि इसका जो टाइम होती है क्लासेस की, और वैसे कैजुअल आ जाता है तो वो देख लेती है। अभी वो देख रही है, ताकि छुट्टी का टाइम है, फिर वो अपने बाबा को बता देगी, तो वो फिर वापसी में ले लेते हैं। बस इसी तरह ही रूटीन चल रही है। और गर्मी इतनी ज़्यादा कराची में हुई हुई है कि सुबह में भी जैसे 9 बजे भी बाहर निकलो ना घर से, तो इतनी शदीद गर्मी है। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर उसके बाद जो काम होते हैं वो करने होते हैं, लेकिन हालत ख़राब हो जाती है। बस अभी यही बच्चों के दोबारा से यही शुरू हो गए हैं, कोचिंग छोड़ो। बस अभी इंशाल्लाह ताला कई बच्चों के तो स्कूल भी ओपन है, कईयों को छुट्टियां मिली हुई हैं। इसी तरह ही रूटीन वाइज काम चल रहा है। बहुत सारा प्यार और दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह हाफिज़।